आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया पकौड़ा। तो ये देखिए, आज हमारे किचन में यही 2-3 की संख्या में बचा है केला, और ये है आधा लौकी। क्योंकि आधा तो हम सुबह बना लिए थे रायता, और आधा बचा करके रखे हैं। लौकी एकदम नरम है और बहुत बढ़िया है, एकदम ताज़ा फ्रेश है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसी का पकौड़ा बना दिया जाए रात में। क्योंकि हमारी एक बच्ची है, वो बहुत ज़िद करने लगी कि हमको बड़ी माँ पकौड़ा बना कर के खिलाइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसी का पकौड़ा बनाया जाए, क्योंकि ये नुकसान भी नहीं करेगा, और कच्चा केला है और लौकी है, इसका पकौड़ा नुकसान भी नहीं करेगा। तो हम सोचे कि आज इसी का पकौड़ा बनाएं। तो जिसके लिए 3 की संख्या में हमने लिया है कच्चा केला और आधा लौकी लिया है। अब इसी से हम बहुत ही बेहतरीन पकौड़ा बनाएंगे, जो किसी तरह से नुकसान स्वास्थ्य को नहीं पहुंचाएगा, एकदम टेस्टी और हेल्दी। तो हमने क्या किया है कि हमने केला को छील लिया है, और एक केले में से मैंने बीच में से वो छोटा छोटा टुकड़ा बना लिया है गोल गोल। क्योंकि इसका शेप मैंने गोल बनाया है, इसमें बेसन लपेट करके हम बनाएंगे बहुत ही शानदार पकौड़ी। तो हमने सबसे पहले इसको काट लिया है, और लौकी को भी गोल गोल शेप में काट लेंगे। और ये जो केला है ना, इसको एक केले में मैंने 2 पार्ट करके उसमें 3-3 4-4 पार्ट टुकड़ा बना दिया है। और ये है लौकी। तो लौकी के पकोड़े को हमारे यहाँ बूजा भी कहा जाता है, जिसको गोल गोल काट करके और बेसन का बैटर तैयार करके उसमें लपेट करके बनाया जाता है। तो ये हम गोल शेप में लौकी को काट लिए हैं और केला को काट लिए हैं। तो आज हम बनाएंगे बोजा, लौकी का बोजा, मतलब लौकी की पकौड़ी और केला का पकौड़ी। तो ये देखिए, हमने काट लिया है और इसको धो लिए हैं। अब क्या करेंगे कि हम इसका बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो 1 कटोरी हमने बेसन लिया है, और ये है जीरा और हरे मिर्च का पेस्ट, इसको भी डाल दिया है मैंने उस बेसन में। और ये थोड़ा सा गया हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ा सा 1 चम्मच तक डालेंगे ये नमक। नमक अपनी इच्छा अनुसार, क्योंकि बेसन ज़्यादा नहीं है तो इसलिए हमने 1 चम्मच तक ही नमक डाला है। और इसमें हम पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और इसका घोल तैयार कर लेंगे। घोल ज़्यादा गाढ़ा रहना चाहिए, न ज़्यादा पतला। इसको अच्छी तरह से घोल को हम तैयार कर लेंगे, ताकि उसमें लपेटा जाए, तो केले में और लौकी में लपेटा जाए तो वो चिपक जाए। तो इसको अच्छी तरह से हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं, और फेंटने के बाद तब हम पकौड़ी बनाएंगे। तो ये मेरा बैटर तैयार हो गया है, मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। और फेंटने के बाद कढ़ाई को मैंने गैस पे रख दिया है, उसमें हम सरसों का तेल डाले हैं। हम कोई भी छानने वाला चीज़ होता है, जैसे नमकीन टाइप का, उसको सरसों के तेल में ही, अधिकतर हम सरसों का तेल ही यूज करते हैं। तो हम आज पकौड़ी को बनाएंगे सरसों के तेल में। क्योंकि कुछ 1-2, तब जब मैं तैयारी कर रही थी तभी 2 मेहमान भी आ गए बाहर। तो ये हुआ कि पहले उनको भी खिलाया जाए, तो हम पहले पकौड़ी तैयार कर लेते हैं, और अचानक आए हुए मेहमान को ही पहले हम पकौड़ा खिलाएंगे। तो हमने जल्दी में तैयारी करके पकौड़ा भी तैयार कर लिया है। तो देखिए, हम अब इसको तलने का काम करते हैं। तेल गरम हो गया है, और सबसे पहले हम लौकी का बेसन लगा करके और इसका पकौड़ा तल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको हल्की आंच पर इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, और ये जब अच्छी तरह से पक जाए पकौड़ा, तब हम निकालेंगे। तब तक हम कढ़ाई में इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पर पका लेंगे। ये बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है लौकी का भुजा, और एकदम सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। ये भी नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा, अगर मेरे पास चावल का आटा थोड़ा उपलब्ध होता है तो इसमें चावल का आटा भी डाला जा सकता है। उससे क्या होता है, एकदम क्रिस्पी होता है। तो चावल का आटा मैंने नहीं इसमें डाला है जल्दी में, लेकिन फिर भी अच्छा बनेगा। तो हम इसको, मतलब जो चाहे, आप लोग चाहें तो चावल का आटा यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, उससे और स्वादिष्ट बनता है। तो ये देखिए, पकौड़ा मैंने तैयार होकर एक शिफ्ट में, मैंने जब मैं निकाल करके रखी हूँ तभी मेहमानों को
बच्चों ने परोस करके बाहर दे दिया है। अब ये थोड़ा सा बचा हुआ है तो ये बच्ची खाएगी और लोग खाएंगे। लेकिन इससे पहले का जो मैंने उसमें से कढ़ाई में से पकौड़ा निकाला था तो वो मेहमान के लिए बाहर चला गया है। तो ये बचा हुआ पकौड़ा है, तो इसमें हम चटनी को रख लेते हैं, जिसे सॉस भी कहते हैं। जो मैंने बनाया था सॉस, वही सॉस है। तो इसको चटनी इस सॉस के साथ खाया जाएगा। तो आप लोग देख, मैंने पकोड़ा बना करके तैयार कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही हमारी बच्ची है जिसके कहने पे डिमांड पे बना